मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे आई होप काफी मस्त होंगे भाई। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे से। आज का ब्लॉग हमारा काफी स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है क्योंकि जो लोग कबूतरबाजी करते हैं। तो इससे पहले भी ब्लॉग देखा होगा भाई, सबकी कबूतरबाजी अलग है, अलग अलग कबूतर है, ऐसे ही अलग अलग लोग हैं। तो आज मैं ऐसी छत पे ले जाने वाला हूँ जो कि काफी सीनियर है कबूतरबाजी में, और कबूतरबाजी तो है ही लेकिन एक बॉडी बिल्डर भी है। मिस्टर बरेली भी रह चुके हैं। जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं, जो चवाई से देख रहे हैं, हो सकता है वो जानते भी हूँ कौन रह चुका है मिस्टर बरेली। तो फिलहाल मैं चलता हूँ फटाफट से। आज के ब्लॉग में तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ भाई, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, नाश्ता वास्ता कर लिया, सब एकदम कपड़े वपड़े पहन लिए भाई, बढ़िया देख रहा मस्त लग रहे होंगे। चश्मा इसलिए लगा रखा भाई, धूप में ना यार आंखें नहीं खुलती हैं, इसलिए मजा नहीं आता ब्लॉग में। तो फटाफट से हम डायरेक्टली उनकी छत पे पहुंचते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं गाइस। फाइनली भाई आ चुके हैं। अभी भैया जो जिनकी छत पर जा रहा था आज में, वो नहाने के लिए गए हैं। अभी हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि एक ऐसे शख्स मिलवाने वाला हूँ, हो सकता है आप लोग जानते हो, सुमित सर। भाई जो भी लोग जानते हो कमेंट कर दो भाई। पता है क्या करते हैं? बॉडी दिखा दो भाई, बॉडी दिखा दो लक्की भाई। देखो भाई साहब, देख लो लक्की भाई सही है, बहुत शानदार बॉडी है सुमित भाई की। भाई साहब देख लो। और लक्की भाई हमारे। हाँ, सुमित भाई बाबा हेल्थ क्लब के ट्रेनर भी हैं। जो लोग जिम के शौकीन हो भाई वो भी जा सकते हैं। कहाँ पे है जिम सुमित भाई? अपना कोड़ापीर। कोड़ापीर किस नाम से है, क्या पूरा बताओ। बाबा फिटनेस। अच्छा विपिन अच्छा भारद्वाज। अच्छा, आप ट्रेनर हो वहाँ के? हाँ मोटे कराई देते हैं। छोटे मोटे नहीं, बहुत तगड़ ट्रेनर है भाई। तो अभी फटाफट से वेट करते हैं नीचे कमरे में बैठ के, उसके बाद ऊपर चलते हैं। भाई काफी इंतजार करने के बाद छत पे आ चुका हूँ और भैया भी आ चुके हैं। देखो भाई ये है सभी लोगों के लिए राम राम विशाल भैया की तरफ से। तो फिलहाल अभी मैं छत पर आ गया हूँ। ये ढाफली है भैया की कुछ इस तरीके से, ये इसमें कबूतर रहते हैं। ये देखो भाई ताले पड़ रखे हैं, ये देखो भाई। और काफी बड़ी छत है फिलहाल, यहाँ पे सारे कबूतर बैठते हैं ऊपर। सबकी अलग अलग स्पेशल जगहें हैं, जैसे कबूतरों की ढाफली अलग है और छत भी उनकी अलग है भाई। इसी तरीके से विशाल भैया यहाँ पे खड़े होते हैं, ये यहीं से पूरी कबूतरबाजी होती है। फिलहाल अभी भैया से कुछ बातें पूछेंगे। और ये इनके छोटे बेटे आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? युवराज। युवराज भाई कबूतरबाज हैं ये भी। तो फिलहाल अभी भैया दाना लेके आए हैं। भैया कितने कबूतर हैं अपने पास? भाई कबूतर अब कम कर दिए हैं हमने, क्योंकि अब जरा बॉडी बिल्डिंग की तरफ थोड़ा यार मुड़ गए। हमारा पुराना जो मेन शौक है हाँ। बॉडी बिल्डिंग ही है, मगर ये है कि कबूतरबाजी भी हमारा एक पुराना शौक है। जी जी। आज कम से कम 22 साल हो गए भाई कबूतरबाजी करते करते, और उड़ाते हुए कम से कम मुझे 18 साल हो गए कबूतरबाजी में। अच्छा अच्छा। तो अब तो कुल मिला के बस ये है 50-55 लड़ने वाले हैं जी। और 50-55 ही नए हैं। करीब अच्छा। 100 के पार कबूतर है अब। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई एक चीज सोचने वाली चीज है, भैया की शादी भी हो गई है, बच्चा भी एक जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है, कबूतरबाजी भी है। बाबा इतना की मैनेज तरफ से कैसा मिस्टर करते बरेली हैं? बना था। हाँ वो मैंने बता रखा है, और भैया की बॉडी भी दिखाऊंगा लास्ट में। हाँ, और इतना मैनेज कैसे करते हैं ये भी भैया से ही पूछेंगे। ये बहुत काफी सीखने वाली बात है, तो भैया ही बताएंगे। फिलहाल भैया ये बताओ, आप बॉडी बिल्डर भी हो, कबूतरबाजी भी करते हो, फैमिली में भी हो, कैसे करते हो इतना सब भैया? देखिए भाई सब कुछ क्या है, मेंटेन करके चलना पड़ता है। हर चीज का एक टाइम और नियम होना चाहिए। जैसे मेरा भाई सोने का टाइम अपना है, खाने का टाइम अलग है जी। मतलब हर चीज में नियम अनुसार लेके चलता हूँ। दूसरी चीज क्या है, हर चीज में मेरा साथ देते हैं मेरा परिवार। जी जी। सबसे बड़ी सपोर्ट रही है मेरे जीवन में मेरे परिवार की, जिससे कि आज मैं आगे बढ़ता चला गया हर चीज में। जी जी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भाई, फिलहाल अब भैया कबूतर खोल रहे हैं, दिखाता हूँ कितने कबूतर उड़ने वाले हैं, कितने लड़ने वाले हैं। भाई ताला खोल रहे हैं भैया। भैया से ताले का भी सवाल पूछते हैं, भैया ताला क्यों लगाते हो आप रात में? भैया ऐसा है, ये आज के टाइम में चोर चकारी बहुत हो रही हैं। दूसरी बात देखिए, चोर के लिए ताला तो कॉमन चीज है जी जी। है ना भाई। रात बिरात बिल्ली बिलौटा बहुत सारे बंदर उंदर हैं जी। उनसे बचाने के लिए ताले उले लगाते हैं। बाकी चोर के लिए तो ताला तो निगाह से टूट जाएगा यार। नहीं बिल्कुल हकीकत है। हाँ, ऐसा कौन सा कबूतर बात ताला लगा के नहीं रखता है? सही बात है, सभी ताला लगाते तो हैं। भाई आंखों से टूट जाएगा चोर के। जी जी। तो ये है कि अपनी दिल को सेफ्टी है। सुकून रखने के लिए, सेफ्टी के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। रात ये कबूतरियां खोल दी मैंने। देखो भैया ये है कबूतर।
फाइनली भाई कबूतर खुल चुके हैं और मैं पहले कबूतर दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो भाई किस तरीके से बैठे हुए हैं। भैया ये बताओ ये कबूतर लास्ट कितने तक का होगा आपके पास? देखो मेरे भाई, जो खिलाड़ी आदमी होते हैं, शौकिया लोग होते हैं ना जी, उनके लिए ये अनमोल होते हैं जी, होने को तो कबूतर 200 रुपए का भी आता है, होने को मेरे भाई 5,000 रुपए का भी आता है। जी बिल्कुल। और अपने शहर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई जो 2-2 हजार रुपए का कबूतर उनकी छत पे पड़ा हुआ है, 2,500-3,000 हजार का पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो मेरे 200, 250, 300, 500 रुपए तक का कबूतर है, इसमें जी 700 रुपए तक का कबूतर भी है। अच्छा, वो उन कबूतरों को पीछे करे हुए हैं भाई। अच्छा भैया 700 कौन सा, 700 वाला कौन सा है इसमें मुझे जैसे बताओ। मान के लो 700 रुपए का कबूतर, जैसे मान के चलो काबरी बैठी, पटैत काबरी। अच्छा अच्छा, बारीक गंडे बनी पटैत काबरी है। ये पटियाला बैठा हुआ है तीतरा, अरे ये लो गुलाबी भाई। पटैत है, ये तीतरी बैठी हुई है, ठीक। और आपके एक चौड़े गंडे बनी बैठी होगी, वो नीली बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, ये देखिए ये लाल कासनी है। एक इशारे में ही ऐसे उड़ रहे हैं जैसे क्या कर दिया हो। भाई साहब भैया से एक चीज और पूछेंगे, महंगा कबूतर लंबा जाता है या सस्ता? भैया ये बताओ महंगा लंबा या सस्ता? ये आपके हुनर के ऊपर है मेरे भाई। बड़ा बड़ा अच्छा अलबेला कबूतरबाज बैठा हुआ है भाई, बड़ा बड़ा महंगा कबूतर लेके बैठा हुआ है। लेकिन भाई ये सब हुनर की बात है, जिसको जितना आता हो कबूतर उसका उतना अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ। तो भाई ये विशाल भैया के पास 700 रुपए तक का कबूतर है फिलहाल, और अभी इनकी दौड़ देखते हैं कितना लंबा जा सकते हैं। आप लोग भी देखो। Pump up the baseline. Pump up the. Pump the. एक सवाल और जो मन में है मेरे, वो और पूछता हूँ भैया से। ये कबूतर क्या राज है, ऐसा इतना लंबा जा रहा है जो दिख ही नहीं रहा है? कैमरे को भी फेल कर रखा है इनने, कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा रहस्य होगा जो भाई हो सकता है बता दें और हो सकता है नहीं भी। दोनों बातें फिलहाल कोशिश करते हैं पूछने की। भैया क्या दे रहे हो ऐसा जो दिखना बंद हो जा रहा है आपके कबूतर? यार ये सब वो परमात्मा का रहम है और मेरे उस्ताद ने जो मुझे सिखाया उनकी देन है। दूसरी चीज क्या है, देखिए भाई, लोग ये कहते हैं कि कबूतर अच्छा ही बढ़िया उड़ता है। तुम्हारे सामने भाई देख लो, ऐसा था कबूतर उड़ा रहा हूँ मैं जो शायद 200 रुपए का भी नहीं बिकेगा। जरा देखना भाई, इस वाले कबूतर नपते उपते भाई मैं उड़ा रहा हूँ। जी 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 ये देखिए भाई, जी। ये अच्छे अच्छे कबूतरबाज जो होते हैं वो कहते हैं अरे क्या उड़ा रहा है विशाल भाई, लेकिन ये नहीं देख रहे विशाल भाई क्या उड़ा रहे हैं। लेकिन जी आपकी नजर में सोने का है? सोने का, सोना भी फेल है भाई इसके आगे। तो भैया थोड़ा सा कुछ बताओ, ये क्या रहस्य है इनका जो इतने लंबे जा रहे हैं, दिख ही नहीं रहे? भाई कबूतर का सबसे बड़ा खेल होता है नजर का रख रखाव का। आप मेरे तीनों जालों में देख सकते हैं भाई, जो कबूतर अंदर रहे हैं उनकी बीट होगी, जाल के अंदर बीट नहीं मिल सकती भाई। अब कबूतर देख लो कैसा चमचमा रहा भाई मेरा। जी ठीक है, सबसे बड़ी चीज है अगर आप कबूतरबाजी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज उनका रख रखाव, अपने बच्चे से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है भाई, पूरा ख्याल रखना पड़ता जी है। मेरे भाई। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भाई साहब, कबूतरबाजी के जो खेल हैं बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है भाई। और ऐसा नहीं है थोड़े से लंबे जा रहा हूँ, काफी लंबे जा रहे हैं यार, दिखना ही बंद हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो मैंने ब्लॉग देखा होगा आपने कबूतरबाजी का, जो कि मैंने सुमित का डाला है, उतना खास नहीं गया कबूतर। हाँ गया, इतना खास नहीं गया। उसमें कबूतर तो ज्यादा थे, लेकिन ये काफी कम कबूतर हैं, लेकिन इतना लंबा जा रहे हैं। ये देखो भाई, इतना लंबा, और ऐसे चौकन्ने हैं जैसे जेल में मुजरिम बैठा होता है, एकदम जैसे सिपाही को देखता है फड़फड़ा जाता है, इस तरीके से अपने जैसे ही मालिक को देख रहे हैं तुरंत फड़फड़ा जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई, काफी लंबे गए हैं और आगे एक जगह लड़े हैं, उसमें से एक कबूतर बैठा रहे हैं। भैया देखो किस तरीके से बैठा रहे हैं और किस तरीके से पकड़ रहे हैं। अरे आ आ आ ओ आ आज बैठ जाएगा, छापा कहाँ बढ़ावाना है।
हाँ आज बैठे भाई, मुझे पता था। हाँ, 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 हाँ। ये लो भाई, ये कबूतर पकड़ भी लिया। ये देखो। ये भाई कट्टर सैदी कबूतर है हमारे। अच्छा भैया, से निकल जा रहा था ये। अच्छा तो आज फाइनली पकड़ लिया इसे भैया हैं? तो तुम्हारे लक्की पैर ऐसे हुए। जी जी, हमारे चंदोसी वाले हैं दानिश बाबू जी। उनसे लड़ैया चल रही है भाई। लड़ैया क्या चल रही है, हमारा कबूतर जाके लड़ रहा है उनसे उधर पे। ठीक है भाई। अच्छा हमारा भैया। कबूतर लड़ लिया, उनकी बस की बात नहीं। यहाँ पे भेज ले, उनका क्या यार, बांध खाने वाले किसी का भी यार बस की नहीं है, इधर हमसे लड़ा ले। अच्छा भैया। सिर्फ एक अस्ताक भाई है वहाँ पे हमारे, और एक हमारा भाई है, बहुत अच्छा भाई है, यूनुस। अच्छा ठीक है, बाकी हैं बहुत सारे अपने भाई हैं भाई। जिस स्टाइल से आपने कबूतर पकड़ा है, ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन का शिकार करने जा रहे हैं आप। भाई। इसमें जो सैदी होता है वो दुश्मनी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की दुश्मनी है। वैसे वो हमारे भाई हैं, सब दोस्त हैं। अच्छा अच्छा और उन्होंने भी कर हमारी हैदराबाद में पकड़ ली थी जी। लेकिन आज मैं रामपुर जाने वाला, लेकिन इसकी बलि चढ़ाना थी मुझे। अच्छा भैया, ये कबूतर कितने रुपए का होगा? भाई कम से कम कुछ नहीं तो 500 रुपए का तो आई है भैया। लो, सुबह ही सुबह इनके लिए 500 रुपए मैटर नहीं करते हैं। एक कट्टर सैदी का कबूतर पकड़ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है इनके लिए। फिलहाल अभी इस तरीके से इनके लंबे कबूतर जा रहे हैं भाई साहब, जवाब नहीं है यार। आप लोगों ने भी देखा होगा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से लड़के लाया और कहाँ पे एक कबूतर बैठा ला इनने, जवाब नहीं है भाई। भाई जैसे कि भैया से पूछा था और भैया ने बताया पूरी केयर रखना पड़ती है इनकी। भैया से कुछ सवाल और पूछते हैं। भैया ये बताइए आप, एक तो ये लड़ते हैं कबूतर, उड़ते हैं, और एक लेके भागते हैं मुंह में थैले में जैसे। देखिए बरेली में एक बड़ा अलबेला पुराना शौक तो असल में देखा जाए वही है। जैसे होता है नदी पे से कबूतर छूटता है तो उसका एक लकीर खींच दी जाती है जी, मतलब दोनों की जगह में जी। कि कौन कबूतर वहाँ पे लेके पहुंच जाए, किसका कबूतर वहाँ पहले पहुंच जाए, वो उसे कहते हैं छूट। ठीक है। छूट वाली कबूतरबाजी वो होती है हमारे पुराने शहर वगैरह में होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक यहाँ पे होती है गिरेबाज का भी शौक होता है, वो आसमानी वाला शौक होता है, वो अलग होता है। एक होता है दौड़ वाला शौक, अच्छा। ठीक। एक होता है लड़ैया का शौक। उठाओ। खाने वाली ये तो भाई जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा फिलहाल, और भैया से एक चीज और पूछते हैं। भैया कितना समय हो गया कबूतरबाजी करते हुए आपको? यार मुझे कबूतरबाजी करते हुए लक्की भाई अपना है 22 साल होगा लगभग भाई। 22 साल कबूतरबाजी करते हुए हो गए, और उड़ाते हुए मुझे कम से कम होगा 16 साल। अच्छा। हाँ, तो भैया ये कबूतर आपके सारे पुराने हैं क्या, इसमें कुछ नई भी हैं? नहीं कुछ क्या, सभी नए हैं भाई। अच्छा, ये सब नए हैं? हाँ, मेरा एक उसूल है भाई, मैं हर 3 साल बाद 2 साल बाद कबूतर जो है बदलता रहता हूँ। अच्छा। कबूतर बदलने से क्या होता है, इसका एक फर्क होता है और मजा है इस चीज का भी कि कबूतर हमेशा नया जितना आप पालोगे उतना बढ़िया वो चाल देगा, लंबी करेगा, अच्छी उड़ान करेगा। अच्छा। अब पुराना कबूतर क्या होता है, उसे तो एक वो मिल जाती है, मियाद हो जाती है उसकी जी। कि मुझे यहीं तक जाना है और यहाँ का दाना मुझे लेना है। अच्छा, तो इसलिए भाई मैं लंबा कबूतर इसलिए जाता है मेरा। ये भाई खेल है भैया का। और कुछ कबूतर मुझे हरे दिख रहे हैं, ये देखो भाई। भैया ये कैसे हैं अंदर जी ये जाल सारे में? नए टुकड़ी आई भी भाई। अच्छा, ये मतलब कैसे, किस तरीके से खुलते हैं भैया? ये जाल वाल लगा रखा अभी हम लोगों ने इनका, जी। करीब इन्हें 15 दिन जाल में सुखा के जरा छतू समझ जाएंगे, उसके बाद में भाई झल्ला उल्ला करके, झल्ला मतलब भूखा करके जी खोल देंगे भाई शाम के टाइम में, अच्छा। और उसके बाद में इनमें मिला देंगे। तो भैया ये कितने बजे खोलते हो आप? ये भाई अभी तो खुल रहे हैं 4 बजे, जाल में खोल लिया हूँ इनके लिए भाई मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, ये भी मैं नए कबूतर दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये सब बैठे हुए हैं भाई अंदर एकदम मस्ती में। और भैया से ये भी पूछेंगे, भैया के पास ये उड़ने वाले कितने टोटल कबूतर हैं और कितना दाना देते हैं। और मतलब ये एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था, अम्मा हल्दी घिस रहा था भाई वो, उसका क्या मतलब होता है? आ रहा हूँ मैं अब। आप 53 कबूतर उड़ा रहे हैं भैया? हाँ 53 कबूतर रह गए भाई, आके अब ये नए वाले मिलाऊंगा तो भाई लगभग 100 के पास इस बार में चाहा तो उड़ाएंगे भाई। अच्छा अच्छा। और रही बात अम्मा हल्दी की, तो देखिए भाई अम्मा हल्दी इसलिए होती है कबूतर का कुंदा साफ होता है उससे। अच्छा। कबूतर के जैसे कोई दर्द वगैरह होता है वो निकल जाता है। भाई ये अच्छा। बेजमा जानवर है, ये अपने मुंह से तो कह नहीं पाएगा जी। और उससे कबूतर हल्का भी होता है। अच्छा अच्छा। ये होता है भाई पूरा प्रोसेस कबूतरबाजी का। लेकिन अभी तो काफी कुछ रह गया है पूछने के लिए, जो पूछना है। कबूतर नहीं उड़ता है छोटे भाई जी। ये कोई अम्मा हल्दी पे कबूतर नहीं उड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब ये कबूतरबाजी एक वो है जिसे कहते हैं भंवर जी। इसकी कोई था नहीं है भाई, किसके पास कौन सा खेल है और कौन सा खेल किस समय काम कर जाए अच्छा। कुछ पता नहीं है भाई। और मैं तो यही कहता हूँ किसी की
हर चीज लगाना नहीं चाहिए कबूतर पे जी। आपके कबूतर को जो चीज सूट करे जी। आप वही चीज खेलो। जैसे मैं कबूतर जो हूँ अधिकतर मलाई पे उड़ाता हूँ भाई। अच्छा, मलाई? हाँ, मैं जो दूध की मलाई आती है जो भैया? हाँ, मैं मलाई पे उड़ाता हूँ और 8 महीने कबूतर भाई शौक करता हूँ, 8 महीने में मलाई खेलता हूँ भाई। अच्छा और अच्छा। अभी भी देख लो भाई कबूतर गायब है, आप देख हाँ, सकते वो हो। दिख ही नहीं रहा है, वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ। गायब है भाई, वो हफ्ते नफ्ते उड़ाता हूँ भाई मैं। लेकिन भैया जिस तरीके से ये कबूतर जा रहे हैं, फिलहाल आगे तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा लड़ाने वाला, लेकिन आगे उड़ रहे हैं। जैसे ही भैया के कबूतर जा रहे हैं वैसे ही वो अपने बैठा ले रहे हैं। ये क्या राज है भैया, ये भी पूछ ही लेते हैं। ये भाई ये है दिल की बात है। असल में क्या होता है कि कबूतरबाज हो गया या जो भी हो गया जी सब इसकी बात होती है कलेजे की। जी। जिसके अंदर कलेजा होता है ना भाई, कुछ लोग होते हैं कबूतर को बड़ा संभाल के रखते हैं सीने से लगा के, लेकिन मैं कबूतरबाजी करता हूँ पतंगबाजी की तरह, हमसे गया जग से गया। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना भाई। तो भाई भैया ने तो फिलहाल अभी जो बान खाने के लोग हैं उनका तो कलेजा बैठा ही दिया है कबूतर मार के, तो भाई और घबरा गए हैं वो। उनने तो अपने भैया की इतना लंबा कबूतर जा रहा है भाई, कैमरे में नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है भाई कितना लंबा जा रहा होगा, है ना। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, जैसे ही इतना लंबा जा रहा है वैसे ही वो बैठा ले रहे हैं। ये कबूतरबाजी का भाई बहुत कर्रा खेल होता है ये। लकी भाई हमारा क्या है, आज तक जीवन में ऊपर वाले के रहम से जिससे भी लड़ाइयाँ हुई है जी, बड़े बोल तो तौबा तौबा मेरे भाई 100 में से मेरे भाई 3% लोग मिले होंगे भाई जिनका कबूतर हमारी छत तक आगे हमसे लड़ा है जी। जैसे बान खाने में हमारे अस्ताक भाई ले लो, उनका कबूतर मेरी छत तक आया है। अच्छा इधर हमारे वो है खलील चाचा हैं भूरा भाई, उनका कबूतर यहाँ तक आया है, जी जिनसे लड़ाइयाँ होती है हमारी। जी। बाकी यार बहुत सारे ऐसे कबूतरबाज हैं उनका कबूतर हमारी छत तक नहीं आया, हमारा कबूतर जाके नोच के लाके अपनी छत पे लाके हमने मारा, उनकी छत पे बेचते हैं हरा भाव। हाँ, वो मैंने भी देखा अभी, जैसे कि कितना लंबा कबूतर गया और किस तरीके से बैठा लिया भाई। और कबूतरों को रेस्ट पता है कितना दे रहे हैं, मुश्किल से 40-50 सेकंड, और इतने बैठने के बाद भी इतना लंबा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और भैया से एक चीज और पूछेंगे, जो अभी कबूतर बैठा था वो प्रोटीन का डिब्बा निकाला था, उसमें क्या था? भैया एक चीज बताइए, जे कबूतर अभी जो बैठा था जी, क्या निकाला था आपने भैया? ये भाई इसे हम कहते हैं बे प्रोटीन। ठीक है, ये जब मैं अपनी बॉडी बनाता हूँ तो मैं लेता हूँ, और जब किसी की मुझे लेना होती है तो मैं उसे देता हूँ, तो वो मैं दिखाई देता हूँ भाई। ये देखो भैया, ये देखिए भाई इसमें 56 भोग हैं। 56 भोग भाई, 56 भोग हैं, सिर्फ एक चुटकी डालना होती है। बड़े बड़े अच्छे कबूतरबाज का मेरे भाई ये कहता है विशाल भाई आप ही की छत मेरी छत है। अरे 56 भोग है मेरे भाई, ये देखो, 56 भोग मिले हुए ये हैं। देखो भाई। ठीक है, चावल मक्का गेहूँ बाजरा सब कुछ है भाई। अच्छा, ये चीज ऐसी है, इसको खाने के बाद कबूतर हिलता ही नहीं है आपकी छत से क्या? हाँ भाई, कबूतर पे वो लाख मान जाता है एक तरीके से, क्योंकि अच्छा। हर कोई कबूतरबाज जो उड़ाता है बाजरे पे जी। किसी की छत पे भाई चना मिल रहा है, रोटी मिल रही, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, हाँ। तो वो क्यों जाएगा मेरे भाई। अच्छा भाई, इस तरीके से भाई ने बताया है। और दूसरी चीज आप लोगों के लिए एक चीज और बताऊं, भैया तो इनके छोटे वाले जो बेटे हैं, डैडी तो उड़ा ही रहे हैं और बेटा भी उड़ा रहा है, किस तरीके से सीटी लगा के। कौन सी सीटी है दिखाओ तो। ये देखो भाई, स्टील की सीटी है, दोनों जने डैडी और बेटा कबूतर उड़ा रहा है भाई, दबा के उड़ा रहे हैं भाई। देखो किस तरीके से जा रहे हैं, ये देखो, ये गए। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई, काफी लंबे जा रहे हैं और फिलहाल काफी छोटी छत है, और इस पैसे इतनी ऊंची छत है, ये देखो भाई कितनी ऊंची छत है, सारा व्यू दिख रहा है पूरा, देख रहा हो भाई साहब, हर छत दिख रही है। लेकिन भैया से एक चीज पूछते हैं, भैया एक चीज बताओ, जैसे एक आंख लाल है, एक काली आंख है, सफेद आंख होती है, इसका क्या मतलब होता है? ये सब नस्ल होती है भाई, जैसे काली आंख वाले को कहते हैं बंद आंख, बंद आंख। ठीक है। पीली आंख को हो गया कोई एक जर्चा भी होता है, पीली आंख का गोला भी कहलाता है, लाल आंख का गोला होता है जी। और सफेद आंख का गिरेबाज हो गया जी। और एक हल्की गुलाबी सफेद मिक्स जो होती है उसे अनारा आंख कहते हैं, जी। जिसमें अनारा आंख सबसे खतरनाक होती है भाई। अच्छा, कोई भी कबूतर होगा भाई, अगर अनारा आंख का कबूतर है वो बड़ा खतरनाक नस्ल होती है भाई। अपने पास है अनारा भैया? हाँ मेरे पास है, अंदर खारिया पट्टा वो जो छोटी अच्छा, अनार एक है। भैया के पास भी है अनारा कबूतर फिलहाल। हाँ। भैया एक चीज बताओ, ये नए कबूतर होते हैं, ये छत को कैसे पहचानते हैं? ये रचाना पड़ता भाई, देखिए आपको जैसे कि आप ही हो भाई, कहीं पे जाओगे लगते लगते मन लगेगा, जी जी तो रचाना पड़ता है कबूतर को। कुल मिला के भाई देखिए, एक कहावत है कि भूखे पेट जी। सर्कस में यार शेर नाचता है, जी जी। तो भाई भूखा रखना या पड़ता है हमारे लिए, कुछ कुछ टाइम भूखा करके सेट करा जाता है, हल्के फुल्के ऊपर नीचे घुमाए। फिर जैसे मोहल्ले में का सुल्लाई होता है, जी। सुल्लाई का मतलब भी मैं आपको बता दूं, जिससे हमारा फ्री में लेन देन होता है, अच्छा उससे निकल बैठ कर लिया, अच्छा। उसके बाद में कबूतर शुरू हो गया। अच्छा भैया एक चीज बताइए, ये काली कबूतर के आंख बढ़िया होते हैं, लाल कबूतर के होते हैं, सफेद
सबसे अच्छा कबूतर कौन सा होता है, कौन सी आँख का? सबसे अच्छा भाई देखा जाए तो देखिए ये तो इंसान के शौक के ऊपर है। जैसे कोई लोग सफेद आँख के कबूतर का शौक करते हैं, गिरेबाज का, जी। वो आसमान में ऊंचाई करता है। अच्छा। हम लोग करते हैं गोले का, जी। तो वो तो आँख के ऊपर बात, वही शौक को करने वाले के ऊपर है। अच्छा, तो भाई एक चीज सोचने वाली बात है, आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, मैं बता देता हूँ। एक कबूतर भैया के पास है जो सफेद आँख का, भैया कह रहे हैं सफेद आँख के कबूतर ऊपर होते हैं, लेकिन भैया ने इस कबूतर को इस तरीके से टाइट कर रखा है जो इन दो उड़ रहे हैं, इस तरीके से टाइट है जो कि इनके कबूतरों के संग जा रहे हैं भाई सीधे, ऐसा भी नहीं है ऊपर जा रहे हैं नीचे भाग रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। इसका क्या राज है, ये कैसे भैया? ये भी सब सेट करे हुए हैं भाई। आप देखो जैसे ये कलसिरी गिरेबाज है, बिल्कुल प्योर गिरेबाज है, ये प्योर गिरेबाज है भाई। और कोई मैं समझता हूँ 200 रुपये में नहीं लेगा मेरी छत पे, एक जो सफेद गिरेबाज उड़ा जाओ भाई ने। अच्छा, लेकिन भाई दौड़ना है कबूतर भैया मुझे तो क्लियर ऐसा लग रहा है जैसे कि भैया बहुत तगड़ा माल चल रहा है इनके ऊपर। बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं, माल मैं अपने कबूतर में आता हूँ, माल में चलाता हूँ, वो रखा है बे प्रोटीन। बे प्रोटीन, वो अपने सैदी कबूतरों में चलाता हूँ भाई, बे प्रोटीन। अच्छा, ये खुद भी लेते हो बॉडी बिल्डिंग में और कबूतरों को भी दे रहे हो भैया? उनका डिब्बा जो है फिर इनके काम में लेता हूँ मैं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में अपने लिए अलग लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो भैया काफी देर इंतजार करने के बाद अब इनका समय तामे लगाने का हो रहा है। ये भी पूछेंगे हम लोग कैसे लगाए जाते हैं तामे और किस तरीके से दाना दिया जाता है, कितने कबूतरों को कितना दाना दिया जाता है। मलाई देते हैं, ऐसा सुना है मलाई से कबूतर मोटे होते हैं। भाई कबूतर तो मोटे होते भी हैं और इंसान खा ले इंसान भी मोटे हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी भैया से पूछते हैं, भैया ये कबूतर मोटा नहीं पड़ता है आपका क्या? देखिए ऐसा है, मलाई तो मैं देता ही देता हूँ। मलाई में जैसे कि दखनी मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई जी, और मिश्री हो गई, ये तो मैं कंपलसरी देता ही देता हूँ। ठीक है भैया। दूसरी चीज क्या है, मेरे उस्ताद की बताई हुई मेरे पास में हल्दी की गांठें हैं। कौन सी गांठें आप दिखाओ भैया? गांठें भाई जो है मैं बना लेता हूँ, आपके जुलाई अगस्त में बना के रख लेता हूँ तैयार। अच्छा, वो खुद से बनाते हैं आप? हाँ भाई मैं खुद बनाता हूँ वो, उससे कबूतर की मेरी पर्दारी तेज रहती है। दूसरी चीज कबूतर लड़ैया दौड़ जो चाहे वो करा लो आप। अच्छा भैया, मैं आपको एक हल्की सी दिखा देता हूँ, ये मेरी हल्दी की गांठें हैं। ये देखो भाई, ये नींबू की बुझी हुई होती है, नींबू में और भी चीजें लगती हैं। अच्छा, ये जो है ये वो होती है, समझ लो भाई 50 गिस्से जी, 150 कबूतर को रॉकेट बना के रख देंगे भाई, ये वो चीजें हैं भाई इनमें। तो भैया अभी तक इनको गिस्से दिए हैं या नहीं दिए हैं? मतलब ऐसे ही भगा रहे हो आप इन्हें? नहीं, लड़ैया के टाइम पे जैसी समझिए मौसम बनता है तुरंत गिस्से लगना शुरू हो जाते हैं इनके। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ मेरे दो चीजों का कबूतर होता है, मलाई, जी, दखनी मिर्च, काली मिर्च, मिश्री अच्छा और ये हल्दी की गांठी। अच्छा। ये भैया एक चीज बताइए, आप कभी ये अपनी छत इतना लंबा जा रहे हैं, कभी छत भूल सकते हैं कि अपनी नहीं? फिलहाल तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है। ये तो फिलहाल कुछ भी दूरी नहीं है। अच्छा, ये तो कुछ भी दूरी नहीं है, बांध खाने से यहाँ तक आना कोई बड़ी बात नहीं है जी, 1 मिनट 1.5 मिनट का हाथ, ये कुछ बड़ी बात नहीं भाई। अभी पिछले साल दौड़ करी थी मैंने, डीनू चाचा ने टूर्नामेंट करवाया था, जी, तो उसमें किसी कारण मैं हार गया था, कुल मिला के मैं हारा था। जी, तो अभी इधर जंगल के साइड में कबूतर मार रहा था भाई, 4-4 मिनट मेरा कबूतर गायब हो रहा था। अच्छा, लेकिन तब भी वो आ रहे थे। हाँ, 1-2 कबूतर रास्ता भूल भी गए थे क्योंकि नया पर चढ़ाना पड़ता है भाई दौड़ के लिए। अच्छा। हाँ, तो भाई कुछ नहीं होता है। तो भैया जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, फिलहाल एक मन में मेरे ख्याल और है, ये भैया ये आपने ढाबली पे चप्पलें क्यों बांध रखी हैं? चप्पलें ऐसी होती हैं कि मेरे भाई आप जैसे आप अच्छे इंसान आए हो जी, आप तो अच्छे इंसान आए हो, आपके आते ही पैर भाई दही कट्टर सैदी का हमने भाई जी, उतार लिया कबूतर, जी, आप अच्छे पैर हैं आपके। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमीने हरामी आ जाते हैं छत पे, वो सबसे पहले जाल ताकते हैं शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, अभी करीब 3 साल पहले की बात है भाई, एक आए थे भाई, तो एक तो टुकड़ी में उड़ा ही रहा था, एक उधर भाई पट्टे भरे हुए थे, तो उन्होंने ऐसा देखा था भाई, क्या बताऊं लक्की भाई आपके लिए, पूरा जाली मेरा समेट गया भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा भैया एक चीज और बताएं आप, जैसे कि वो गर्दन तोड़ कबूतर हो जाते हैं, वो क्या है? देखिए गर्दन तोड़ के लिए भाई पहली बात तो बीमारी हर टाइम रहती है, 12 महीने बीमारी होती है जी। दूसरी चीज क्या है, देखिए कबूतर का वैक्सीनेशन आप जरूर करें, ठीक है ना जी। वैक्सीनेशन करेंगे, अगर माइन चांद अगर टेढ़ी आ भी जाती है जी, तो उसमें ज्यादा कबूतर को दिक्कत नहीं होती, सही हो जाता है वो। अच्छा, ये भैया जैसे कि ये गर्दन पूरी मतलब उनकी टेढ़ी हो जाती है, गर्दन घूमती रहती है, वो क्या मतलब है, मतलब क्या है ऐसा? एक बीमारी है भाई, ये ठीक होती है? हाँ ठीक हो जाती है, लेकिन भाई वो बात नहीं रहती है जो कबूतर में एक नेचुरल में होती है, वो बात नहीं रहती। जैसे एक इंसान को पैरालाइज हो जाता है, उसके बाद अगर ठीक भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है फिर। जी जी जी। तो उसका वैक्सीनेशन होता है कबूतरों पे भाई। अच्छा जैसे अच्छा आज शाम को मैं खुद करूंगा अपने कबूतरों वैक्सीनेशन। अच्छा, वो भी करेंगे आप? हाँ, वैक्सीनेशन करूंगा मैं कबूतरों का। अच्छा अच्छा। तो भाई जिस तरीके से भैया बता रहे हैं उस तरीके से तो भाई काफी सीखने वाली चीजें हैं। और फिलहाल अभी सारे कबूतर भाई देख रहा हूँ कितने चौकन्ने बैठे हुए हैं, ये देखो, ये मस्त बैठे हुए हैं भाई एकदम। ये आप बार बार दाना देके उड़ा रहे हैं इन्हें, क्या बोलते हैं? भाई ये ताबे होते हैं, कबूतरों का रियाज बनाया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ नए कबूतर आप खोले जी, तो उसमें
वो भी घूम लेते हैं, छत को पहचान लेते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे हम लोग जिम में डिप्स लगाते हैं जी। वैसे इनके समझ लो डिप्स चल रहे हैं भाई ये। अच्छा अच्छा ये ये है। खुद समझ जाते हैं कि हमारा सालों का टाइम है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अच्छे कबूतरबाज के हैं। जैसे अच्छा। आप देखो मैं करूंगा उड़ जाएंगे अपने हाँ। आप ये। देखो दाना खत्म होगा, हाँ ये देखो भाई, ये देखो। कुछ ज्यादा हुआ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये खुद पहचान लेते हैं। अब समय हो चुका है हमारा। हाँ, हमारा समय हो गया दाने का। अच्छा भैया एक चीज बताइए, ये अभी कितने कबूतर हैं टोटल जितने आप उड़ा रहे हैं? ये भाई अब हो गए करीब 55 53 उड़ा रहा था। अच्छा कितना दाना देते हो इन्हें आप? भाई अब ये सर्दी चल रही है भयंकर वाली, जी। तो इस समय भाई इनका 15 ग्राम दाना चल रहा है। 15 ग्राम। 12 ग्राम पे उड़ाता हूँ कबूतर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भैया, कितना दाना दिया जाता है और किस तरीके से ये तावे होते हैं इनके। फिलहाल अभी ये कुछ ही देर में इनके तावे भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तावे देने के बाद भैया कुछ और देते हो आप? और फिर दाना पानी भी आपने अंदर ही छोड़े दो फिर। अच्छा, तो भाई उस चीज का भी इंतजार करते हैं काफी देर उड़ने के बाद, और काफी इनकी कसरत समझ लो या तावे समझ लो तो हो चुके हैं। फाइनली इनको दाना भी पड़ चुका है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी नहीं बताई हैं, अब वो भी विशाल भैया के मुंह से ही सुनेंगे। एक तो भैया से पूछेंगे आज डाइट के बारे में, और दूसरी चीज बॉडी दिखाते हैं पहले, उसके बाद डाइट पूछिए। है अभी आप ये देखो भाई, ऐसी वैसी नहीं है, कर रही है। ये देखो भाई, ना कोई बार बार ना कुछ है। कुछ नहीं है, देख लो भैया। ये देखो शानदार बॉडी है भाई, मजा आ गया, मजा मजा आ गया, मजा। भैया असल में क्या है ना, मेरे व्लॉग देख देख के लोग मोटे हो गए। एक छोटी सी डाइट बता दो बस केवल। डाइट क्या यार मेरे भाई, देखो मीठा और चिकने पे भाई परहेज करा जाता है। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं भी मेरे भाई गेनिंग पे हूँ। जी वरना लक्की भाई तुमने भी देखा था कंपटीशन के टाइम पे मेरे भाई जहाँ से हाथ जी जी कर दिया वहां से नशे ही नशे का पूरा जाल था। जी जी तो वो रिप्ट की एक्सरसाइज थी जी। उसमें रोटी वोटी सब कुछ छूट जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मीठे पे चिकने से थोड़ा परहेज करो, और हो सके तो रोटी कम खाओ। और रात में तो रोटी वैसे भी जहर होती है। अच्छा हाँ, दही खाओ फीका, और फल फ्रूट ज़्यादा खाओ, जैसे पपीता है, इससे पेट का डाइजेशन सही रहा। सलाद ज़्यादा खाओ, अच्छा। सब ठीक रहे। जैसे कि भाई आप लोगों ने सुना था भाई, फॉलो करो थोड़ा बहुत, है ना। फिलहाल अभी पूरी कबूतरबाजी का व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए दिखाया भाई। और भी बहुत सारी छतों का शौक दिखाएगा मेरा भाई जी। मैं कह रहा हूँ अभी लक्की भाई का भाई आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। और अभी मैं आपको हो सका, आप बाहर सब लोगों की दुआ आशीर्वाद रहा तो मैं बरेली में बहुत सारी छतें हैं जो मेरे मिलने वाले अपनों की छतें हैं जी। और उसके साथ साथ मैं प्रदेश की छतों पे भी लेके जाऊंगा। ठीक हम लोग आए जैसे दिल्ली है, वहाँ मेरे बहुत सारे अपने भाई लोग हैं, उनकी छतों का भाई आपको शौक करके दिखवाऊंगा मैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना था भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, परहेज करो। और भाई काफी देखा था आप लोगों ने, खतरनाक शौक था ये, मजा आएगा। पूरा कंटिन्यू व्लॉग देखना भाई। का शौक था, लड़ैया का शौक है ये भी है। ये भी लड़ैया का शौक था। और अभी देखो भाई मौसम दिन पे दिन खराब ही हो रही है। आज फरवरी मौसम खुलेगा ना लक्की भाई, अब फिर आना, फिर हम आपको दौड़ का शौक दिखाएंगे। अच्छा पुरवा और पछुआ अच्छा दोनों का दिखाएंगे भाई। पुरवा होगा तो इधर जाएगा, पछुआ होगा तो इधर जाएगा। अच्छा अच्छा अभी तो क्या है, लड़ैया चल रही है भाई, अच्छा। लड़ैया का शौक चल रहा है। ठीक है भाई, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भाई, अब थोड़ा सा इंतजार रहेगा, वेट करेंगे भाई। जो कह रहे हैं लंबे मारने के लिए, उसका भी वेट करेंगे फिलहाल। तो भाई जैसे कि आप लोगों को भैया ने बताई थी भाई डाइट के बारे में भी और कबूतरबाजी के बारे में भी। और भाई काफ़ी लंबे कबूतर गए थे फिलहाल, काफ़ी अच्छा शौक रहा आज का। और आई होप ये व्लॉग काफ़ी बढ़िया बना है। इस व्लॉग का फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को लिए पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।